गौमाता एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता की ओपनिंग से रेकमनी के अंदर शुरुआत होने जा रही है प्रोग्राम की। अपने ये आयोजन का गेस्ट जगह अपना आइडियल ही अपना जगह सीनियर ही राजनीतिक उद्यम और बहु पहली देवता के रूप में परम वंदनीय श्रीमान परमेश्वर गिरी जी महाराज जो मंच पे विराजित है। एक बार तालियों से स्वागत करें महाराज का। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कुसुम देसर सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह जी राठौड़ को मंच पे बुलाना चाहूंगा। पवन सिंह जी आप भी मंच पे आए। अगली कड़ी के रूप में सुरेंद्र जी खटकर जिला परिषद सदस्य जो सीकर जिले से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। पप्पू जी कादिया, परमाराम जी नेहरा सरपंच साहब, नवल जी महर्षि, अमर सिंह जी ठटावता, संपत जी महर्षि, शक्ति सिंह जी टीडिया सर, मनोज जी सोनी, सभी से मेरा निवेदन है कि अपन सबका आयोजन है। अच्छा, मनोहर सिंह जी, शंकर सिंह जी आपसे भी निवेदन आप मंच पे आए। चंद्र प्रकाश जी शर्मा, बिरबल जी, महिपाल जी, आफ्ताब खान जी, आप सभी से निवेदन है कि आप मंच पे स्थान ग्रहण करें। मास्टर साहब आ जाओ, आओ अच्छा बैठने में गणाई है बाहर, आ जाओ दो एक कुर्सी और कर लो। ये सौपली में जगह अतिथि आए हैं यहाँ के मान सम्मान के लिए। सौपली परमेश्वर जी महाराज के स्वागत के लिए इंद्र सिंह जी माड़ापरा सिंह और अजय सिंह जी दुपट्टों पहना के स्वागत कर सिंह। इंद्र सिंह जी और अजय पाल सिंह आगे हैं। इंद्र सिंह जी और अजय पाल सिंह जी दुपट्टा निकालो। ये वक्त ठठावते एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर स्वागत सत्कार की पहली कड़ी में महाराज को स्वागत करोगे हैं। अगली कड़ी के मायने नवल जी महर्षि युवा नेता के स्वागत के लिए शेर सिंह जी और कुलदीप जी आवे। शेर सिंह जी और कुलदीप जी माला और दुपट्टा पहना के स्वागत करें। खास तौर लूस और बागसर टीम निवेदन है कि स्वागत हो ताली बजा चौका छक्का मारांगा मैं थारी ताली बजा के हौसला बढ़ावांगा। आ उदारियां आती है थारी इच्छा हो तो बजा देना, कोई दिंगाड़ो को नहीं। अगली कड़ी के रूप में सत्येंद्र सिंह और प्रवीण सिंह बुलाना चाहूँ जगह सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह जी राठौड़ कुसुम देसर मांगे मान सम्मान के लिए आवे। सत्येंद्र सिंह जी और प्रवीण सिंह जी खिलाड़ियों एक बात कहना चाहूँ कि मान सम्मान के लिए ताड़ी यहाँ को नहीं बाजें। हकीकत बात है कि पवन सिंह जी के लिए खास तौर हूँ यह बात सरपंच की को नहीं आंको हर काम देख रहे हो न कोई समाज की बात है। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर एक सरपंच होया करता जगह आइडियल ही यहाँ का भी चाहे पार्टी कोई भी हो भवानी सिंह जी राठौड़ बाके नेक कदमा के ऊपर यदि कोई चाल रहे हैं तो पवन सिंह जी। यानी कोई भी काम हो चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो चाहे पेड़ लगाना हो चाहे पंचायत को विकास हो चाहे खेल के मायने सरपंच ऐसा भी देखे जगह गांव में आयोजन हो पंचायत स्तर पर वोटा देना भट्ठे को नहीं पुगे आस पास को अच्छो कोई एरिया को जो याद करें भट्ठे पुगे को नहीं। तो एक बार पवन सिंह जी के और पूरी मंच के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करूँगा। स्वागत सत्कार की नहीं भाई जी मैं थे ये मत सोचा कि थाने प्रभावित करके गौशाला के लिए रुपया ज्यादा लेने के लिए कर रहे। हाँ मामा का सराड़ा पूत कौन सा वास्तव में गुणों की काबिलियत होती है। बात यह है जो मैंने महसूस किया वो बता रहा हूँ मैं। अगली कड़ी के रूप में पप्पू जी कड़वासरा जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हैं जिन्होंने गांव में भी बहुत अच्छा आयोजन करवाया था कबड्डी का। उनके स्वागत के लिए सुरेंद्र सिंह जी और दलीप सिंह जी आए। सुरेंद्र सिंह जी और दलीप सिंह जी दुपट्टा और माला पहना के स्वागत करें। अगली कड़ी के अंदर मैं बुलाना चाहूंगा राकेश जी और अनुज सिंह जी को जो खटकर परिवार से सुरेंद्र जी खटकर जिला परिषद सदस्य उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा राकेश जी और अनुज सिंह जी। जोरदार ताड़ी होनी चाहिए इनके लिए। और ताड़ी के बात के लिए कि आप देख रहे हैं रात दिन देखा हाँ
कोई प्रोग्राम हो भी का मैंने नेता न्यांगलियान अड्डी कणु पड़े अपन देखा कि आवे जब अपन शुरू करा, जबकि दोनों टीम आना पहले सुरेंद्र जी खटखट रहे मौजूद है, देखी होगी चीज नोट करी होगी, लगभग 2 घंटे से यहाँ पे मौजूद है। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँ दलीप सिंह जी और ऋषिराज सिंह जी, आप आए। और बिरम सर सरपंच परमाराम जी नेरा, उनका मान सम्मान करें आप। अजीत सिंह जी आप आ जाएं। बिरम सर सरपंच, उनका मान सम्मान किया जा रहा है इस समय युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा। गांव का बहुत बड़ा दानवीर दानाराम जी जगह सुबह अर्ली मॉर्निंग आया बन, कोई जल्दी हा बिजी अभी चले गया, बाकी पूरे दिन जगह 8-10 दिन टूर्नामेंट चाल सी बीघा थारे बीच में हाजिर रही भाई, बाकी लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जगह टाइमली उठा के हाजिरी लगा के गया। अगली कड़ी के मायने जोगेंद्र सिंह और भवानी सिंह आए और अमर सिंह जी ठटावता से पहुंचे हैं, उनका मान सम्मान करें आप। जोगेंद्र सिंह जी और भवानी सिंह जी हमारे बीच में चल के आए हैं। और क्रिकेट के अब संपत जी के बारे में 2 बात बताना चाहूँगा। नेता तो सगड़ा आंखें काटने के 2 घंटा एक्स्ट्रा लेसी, क्यों पवन सिंह जी से बिजी हैं और भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अन तो कोई न कोई वोट को क्या को तो लालच होगो। संपत जी ने अपन देख रहे हैं रात दिन वेस्टर्न कलेक्शन के नाम चाहे टी-शर्ट ही भेंट करनी पड़े, चाहे बेस्ट खिलाड़ी रेडर डिफेंडर हो, चाहे बेस्ट बॉलर और बैट्समैन हो, कबड्डी क्रिकेट में जठे भी आयोजन हुए, आपकी जी व्यवसाय भी की आय को 5% चाहे गौशाला में देवें चाहे खिलाड़ियां देवें, और लगातार डोनेट कर रहे हैं। जदू फतेहपुर के मैंने आपको व्यवसाय चालू करे है और आपने प्यार प्रेम एक संस्था चालू करी, एक प्रतिष्ठान चालू करी, आज 3 के में बदल गया, वेस्टर्न कलेक्शन, वेस्टर्न साड़ीजर, वेस्टर्न किड्स वेयर, और अब आपने जुड़ के वेस्टर्न स्पोर्ट्स की दुकान और चालू कर ली। तो एक बार संपत जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत धन्यवाद संपत जी। अगली कड़ी में मैं बलबीर सिंह जी और गिरधारी सिंह जी को बुलाना चाहूंगा, जो शक्ति सिंह जी टीडियासर से पहुंचे हैं, उनका मान सम्मान करेंगे। नाम बोल रहे हैं हम, कोई नए तो भाई गैर मौजूदगी में दूसरा आ जाओ। शक्ति सिंह जी टीडियासर का स्वागत किया जा रहा है इस समय। अगली कड़ी में कमलेश शर्मा और चंदन सिंह आए और मनोज जी सोनी पार्षद दत्तगढ़ से पहुंचे हैं, उनका स्वागत करें आप। सोनिया को स्वागत करना बहुत जरूरी है। हाँ, सोनिया को और एक संकड़ी गले वाला बाणिया को, 2 को बहुत जरूरी है। हम कोई बच्चों को नहीं भाई देख कोई मौजूद है, स्वागत करें। संजय जी आप आ जाएं। माला और दुपट्टा उठा के चंद्र प्रकाश जी शर्मा, शंभु आशीर्वाद ले ले केड़ा जान चढ़ने मौका मिल जाए। भवानी सिंह और अजीत सिंह आए और बीरबल जी का स्वागत करें। दुपट्टा अगर काटो मत जो माने ठा पड़ जाएगा, की को स्वागत हो, कोई रहे न जवा एडो नहीं मानने ओड़ में मिलेगो। मरिया मरिया बामणा का नाम हो पंडित जी, जो मारे गड़ा होगी और कोई की बात को नहीं है कि थे को नहीं परवाही। संजय सिंह और महिपाल आए और महिपाल जी का स्वागत करें। संजय सिंह और महिपाल जी आए और महिपाल जी का स्वागत करें आप। चंदन सिंह और सिकंदर सिंह आए और आफ्ताब जी का मान सम्मान करें। जो कुछ मौजूद नहीं तो दूसरा बच रहे हैं कि नाम मनोहर सिंह जी के स्वागत के लिए टीम के साथियों को बुलाना चाहूंगा, स्वागत करें आप।
हैं अरविंद और प्रताप, आप आए और इंद्र सिंह जी का स्वागत करें। कितना है? हैं? अमर सिंह जी ना होंगे। अमर सिंह जी स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा टीम के 2 खिलाड़ियों को। प्रदीप और बंसी। सारे बच्चों में दो साथियों को हमारे बीच में मेहमान चल के हैं, उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा। शंभू आप आए। साहब आनो और अनजान एक बराबर हो हमारे नाम को नहीं, जो नाम आप बता दिया कोई बात को नहीं। अब स्वागत सत्कार के लिए मैं अज्जू को बुलाना चाहूंगा कि हमारे साथी एहतराम जी का आप माला और दुपट्टा पहना के स्वागत कर दें। अज्जू और शंभू सीनियर पुगिया हो भाई, दुपट्टो हो कोई पार्टी विशेष हो नहीं, गौ माता को दुपट्टो आपके गले में गाड़ के रची फोटो कैमरे के मायने कैद करो, ताकि मैं भी यह दिन याद करा कि कोई टाइम के मायने अठे इस तरीके को बंदे के। अमर सिंह देखे दोनों टीम कैप्टन बुलाना चाहूँ, योगेश जी और सुनील जी आप भी आए। पवन सिंह जी और परमाराम जी आप दोनों टीमों के कैप्टनों का स्वागत करें। खिलाड़ी कोई रह के नहीं हो साहब, तावड़े में ज्यादा रिजे। सुनील सेन लूंस कप्तान, चौधर को नहीं कुछ है मेरी नजर में तो तू ही कप्तान ही, बाकी तेरे चौधर कोई नहीं। हाँ हाँ, योगेश गुरु को बुलाना चाहूंगा। इस समय ये बागसरा पूर्वी कैप्टन का स्वागत किया जा रहा है। अब स्वागत सत्कार की वेला ने मैं परमाराम जी नेरा निवेदन करूंगा, एक माड़ा सिंह की तरफों अपने आदरणीय महाराज जिन थे पर आगे स्वागत सत्कार की वेला ने अठाई आप विराम देवा सह एक दूसरे को स्वागत ही मान लिया सा, आप एक ही जाजम पर बैठने आदमी हाँ और एक मान सम्मान अपनी परिपाटी है जी आप निभा रहे हाँ। परमाराम जी मेरा नेरा ही जगह नजदीकी बिरमसर ग्राम पंचायत हूँ सरपंच। अच्छा एक ही है कि अब मान तो करवाड़ी के अलावा आगे दिखे कौन साहब, अरे जे आगे दिखे तो मोडम आगे ऊपर की आण कौन थे नजर। एक बार सगले अतिथियों लिए जोरदार ताली बजा दो सारा का सारा। ताली यहाँ को बात कम से कम लाइट नहीं है तो प्राइस की कृत्रिम सुविधाएं तो अब उपलब्ध हुई। पहले चाहिए अपा हड़बाता चाहिए डांगरा बांधना हेलो मारता तो गुआड़ में एक आदमी हेलो मारतो से सुनतो तो गांव का जगह नहीं पुगिया पता ये मैसेज जानो चाहिए कि अब क्रिकेट प्रतियोगिता की ओपनिंग हो रही है। एक बार दिल की कह रहे हूँ, मन लगा के जोरदार ताली बजा दो सगले अतिथियों के लिए। अब प्रोग्राम ना आगे बढ़ाना पहली आप चाहे कबड्डी को आयोजन कराओ, चाहे क्रिकेट को कराओ, चाहे चुनाव लड़ो, क्यों ही करो आप यदि देश सुरक्षित है तो जहाँ तक मेरा मानना और आप सब मेरे साथ इस बात से समर्थित होंगे कि हमारी जो सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है वो हमारे आर्मी के जवान हैं, उनकी वजह से हम सब कुछ हैं। तो जो आज तक के और अपनी तहसील के जो जितने भी शहीद हैं उनकी याद के लिए अपन 2 मिनट का मौन करेंगे, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं मौन शुरू बोलूँ उस समय आप 2 मिनट के लिए सब प्रेयर करेंगे अपने परम गॉड से कि शहीदों की जहाँ भी आत्मा है उनको शांति मिले और उनका गाइड है, उनकी जो दिशा निर्देशन है वो हमारी ज़िंदगी में हमारा जो रास्ता है उसका प्रकाशन करते रहें। सभी एक साथ सावधान होंगे, सावधान, मौन शुरू। अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। अब मैं जगह अतिथि बैठे माने एक सीधा शब्द में कहना चाहूँ हूँ कि भैया तो युवा टाबर ही और टाबरा का लगन रहे चाहे क्या की हो, लेकिन जगह युवा शक्ति टाइम काम करे है राम कनु और राज कनु मांगने में कोई संको को नहीं आवे। क्रिकेट के बहाने एज को काम करे है ठटावते के मैंने बताया पहले गौशाला संचालित है लेकिन बिन बढ़ाने के लिए अलग गौशाला संचालित कर रहे हैं। तो बिया तो बच्चों में कहना चाहूँ कि बैठे होने दिखे जो खड़े भी कौन दिखे, अपनी बात आना स्त्रियाँ ध्यान है आप क्या ताई बुलाए ही
और अन्न भगवान और माँ लक्ष्मी क्या लायक बनाए, आपके लिए भी, आपके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बच्चों, इस निवेदन है सभी आप आगे आ जाएं। अब जितने भी टीम वाले हो, कोई भी हो जाए, आप बैठ जाएं सभी आगे, सिर्फ कैमरामैन के अलावा सारे के सारे आ जाएं। नाम बैठो जो एक तो चौको चको लागे जो बच्चों आगे आओ, बड़ी पर गया जो तो रोड़ो करने की जरूरत को नहीं, अपन सिर्फ बैठना है। सिर्फ बाऊ आपा उद्बोधन करवावांगा, अपन के सिक्का से आप आशीर्वाद लेवांगा। बी के बाद के महीने आप दोनों टीम के सागे पिच के ऊपर टॉस भी करांगा, परिचय भी करवावांगा, पर 2-4 सेल्फी वेल्फी हो सी जगह याद राख सी कई दिन बैठा आयोजन हो। सर्वपल्ली आयोजन के महीने जो राजनीति के उद्देश्य है उनसे बोलने को काफ़ी मौका मिलता है। बिया तो आपको मौको है, बिया दापेड़ा में बोल बोल के, लेकिन सर्वपल्ली आज के आयोजन के मैं उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूँ अपना साथी और क्रिकेटर भी हैं भाई संपत जी महर्षि। एक बार जोरदार तालियों स्वागत करो। इस गौभूमि पे विराजमान हमारा सौभाग्य है कि हमें संत सानिध्य मिला है। हम अपने मन, क्रम, वचन और वाणी से संत शिरोमणि के चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनको प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, गांव के प्रबुद्धजन, क्रिकेट खेल को देखने खेलने पधारे हुए गांव के आसपास के सभी युवा साथी, हमारा सौभाग्य है या हमें कोई मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। ये टूर्नामेंट क्रिकेट का है। इसका उद्देश्य गौ सेवा है। जितने भी युवा, इस गांव के जितने भी युवा हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आज का जो युवा है वो भ्रमित हो रहा है। किसी के कुछ शौक हो रहे हैं, कोई कहीं हो रहा है। मैं अपनी खुद की बोलता हूँ, सबकी बोलता हूँ, एक दिन किसी गाय को चारा खिलाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम एक दिन भी खिलाएंगे ना, उसकी फोटो लेंगे, सेल्फी डालेंगे, गौ सेवा की, बढ़िया है, सब करते हैं, बुरी बात भी नहीं है। हो सकता है उसको देख के कोई करे, लेकिन जिस तरह से इन युवाओं ने मिलके जो इस गांव में काम किया है, आप सब इनके लिए जोरदार ताली बजाइए पहले तो। दूसरी बात यह है, सबसे एक निवेदन भी है कि हमारा जब भी कोई जन्मदिन होता है, किसी का कुछ होता है, कुछ भी आपके साथ बढ़िया हो, आप गौशाला में आइए, वहाँ कुछ न कुछ गायों के लिए करिए। आप पर्सनल किसी के लिए मत करिए। ये टूर्नामेंट किसी का पर्सनल नहीं है, ये सिर्फ गायों के लिए किया गया है। इस टूर्नामेंट में वेस्टर्न कलेक्शन की तरफ से हमारी सबसे पहले ये बात हुई, हमारा ये मन था कि इस टूर्नामेंट में इनका खर्चा कम से कम हो, क्योंकि यहाँ से जो बचत होगी वो गौशाला में जाएगी। तो हमारी सबसे पहले ये जब हमारे पास कोरा एक कागज लेके आए थे, हमने वो भर के दिया कि भाई ये आपका पूरा है, इसमें आपका खर्चा है वो टल जाएगा। हमारी ये है कि इनका 1 रुपया जो बचे, 1 रुपया भी बचे, वो गौशाला के लिए जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये थी कि इनका कम से कम खर्चा हो और जितने पैसे आए वो गौशाला में जाएं। इसके लिए वेस्टर्न कलेक्शन ने इस टूर्नामेंट में 32 टीम आएगी, 32 टीम। उसके बाद में उनमें से 16 मैच होंगे, फिर 8 मैच होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 2 होंगे और फिर फाइनल मैच होगा। इतने टूर्नामेंट में जितना भी मैन ऑफ द मैच लगेगा, उसमें वेस्टर्न कलेक्शन टी शर्ट भेंट करेगा। उसके बाद में हमारी वेस्टर्न स्पोर्ट्स है, उसमें विजेता जो टीम रहेगी, यहाँ पे जितनी भी टीमें आएंगी, 30-32 जो भी टीम खेलेगी, उसमें जो विजेता टीम रहेगी उसको वेस्टर्न स्पोर्ट्स की तरफ से टी शर्ट इनाम में दी जाएगी। उसके बाद में हमारी एक सह प्रतिष्ठान है रजवाड़ा द रॉयल टच। उसमें मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट प्लेयर, जितने भी खिलाड़ी होंगे जो सम्मानित करने के लिए होंगे, उनको रजवाड़ा द रॉयल टच की तरफ से टी शर्ट दी जाएगी इनाम के अंदर। हमारे अजीज मित्र है HKS हार्डवेयर, बहुत बढ़िया प्रतिष्ठान चलाते हैं, सब चलाते हैं, लेकिन इनके अंदर भी वो है कि नहीं, हमारा कुछ हिस्सा है वो गौशाला के लिए जाए, खेल के लिए जाए। विजेता और उपविजेता जो जो ट्रॉफी होगी, जो बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ होती है,
सीरीज, वो भी एचकेएच हार्डवेयर के द्वारा जाएगी। बुडानिया टेक्सटाइल और एक फतेहपुर के अंदर नई प्रतिष्ठान खुली है, हमारे अजीज मित्र हैं, उनके द्वारा इस टूर्नामेंट में जितनी भी बॉल लगेगी, जो बॉल लगेगी खेलने के लिए, वो उनके द्वारा दी जाएगी। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। इतना विश्वास दिलाता हूँ, जब भी ठठावता ने पहले भी टूर्नामेंट किए हैं तो हम आए हैं, जब भी आप दोबारा बोलोगे हम आपके बीच में पधारेंगे। लेकिन मैं आप सबकी बहुत तारीफ करता हूँ, युवाओं की बहुत तारीफ करता हूँ कि जिस तरह से आपने गौशाला के लिए काम किया है, आपको हम अपना आदर्श भी मान सकते हैं। इसमें वो नहीं है कि आपने जिस तरह से आपने काम किया है, हमारे लिए आप आदर्श हो। क्योंकि इस किसी के पास है ना 10 मिनट का टाइम नहीं हो सकता। अभी हम बात कर रहे थे गौशाले के लिए काम कौन करेगा? मैं बोला भाई जो घर से गाली सुन सकता है ना कि भाई तेरे कुछ काम नहीं है, क्या टूर्नामेंट में करेगा, ये करेगा, वो सुन सकता है, वो टूर्नामेंट कराएगा। ये बहुत बड़ा त्याग होता है और त्याग में महानता होती है। हर कोई त्याग नहीं कर सकता, त्याग में बहुत महानता होती है। आप सब ने हम सबको जो मान और सम्मान दिया है, यहाँ पे बुला के हमें बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित मंच से ये रिक्वेस्ट रहेगी, हम बोलने के लायक नहीं है, प्रभु हमें इतना वो बोलने के लिए हिम्मत दे। लेकिन ये रहेगी, आप कहीं टूर्नामेंट में, ये टूर्नामेंट किसी क्रिकेट का नहीं है, ये टूर्नामेंट सिर्फ गायों के लिए है। ईश्वर ने, भगवान ने हम सबको इसके काबिल बनाया कि हम गायों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सबसे निवेदन है कि अपना जो बेस्ट हो सकता है वो करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात बताई है कि अपन देखियो काल जकी बैसाखी अमावसी पुण्य हुए भी दिन देखा कि हर घर के मायनो बोरा लेके जावे कुत्रकार धर्म करे हैं, तो एक दिन वो धर्म संभव है कि गार ने किसी अमाउस की भूख थोड़ी लागे। सुनिए बात खटाई तो आप जत्तो हो सके चाहे आपनो आज के लिए युवा जनरेशन का, हालांकि मैं तो ये चीज में को नहीं देखा, लेकिन फिर भी युवा जनरेशन में देख रहे हैं, चाहे शादी की सालगिरह हो चाहे बर्थडे पार्टी हो, तो बम में थारो रिक्वेस्ट है कि ई गाँव में गौशाला में जगह मौजूद ही चाहे खटेगा ही यहाँ पे आजकल बहुत सुविधा चल रही है किया भी उचित क्षमता तो गौशाला में लगातार जुड़िया रहे और आपके खुशी को जो भी पल होवे बिको पहलो जो हिस्सों देना चाहो वो चाहता गौशाला का मायने। यदि मेरी बात सहमत है तो एक बार ताली बजाएगी। कोई आ चीज कोई जरूरी को नहीं कि कोई लाख देवे, हैसियत सारू जगह का 1 रुपये की हैसियत हो लाखों भी बढ़ के हुए हैं, कोई एक दूसरे की कोई ऐसी कोई बराबरी करने की जरूरत को नहीं। लेकिन आपकी आय को कुछ हिस्सों आप यदि डोनेट करांगा तो गाने हिंदुस्तान के मायने माँ को दर्जो दिए गए हैं और माँ के बारे में तो माँ को अपन नाम लें तो मिमू रिजे है। तो ये बात पर ध्यान रखिए। अगले उद्बोधन के लिए मैं अपना जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र जी खटकर साहब है जगह लगभग हर आयोजन में पार्टिसिपेट होता रहे हैं, आज के आयोजन के बारे में अपन उद्बोधित करूंगा। सुरेंद्र जी। आज महाराज जी के सानिध्य में करसन गौशाला टिटावता में ये जो क्रिकेट का भव्य आयोजन हो रहा है, इस समारोह के अतिथि बड़े भाई साहब पप्पू जी, महर्षि जी और मनोज जी, पवन जी सरपंच, नेहरा जी सरपंच और नवल जी युवा मोर्चे अध्यक्ष, बीरबल जी, नरेंद्र जी, महिपाल जी और बिरजू सिंह जी। अब बात यह है कि गाय को लेके, गाय हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन की, और हम सबको मिलके गाय को बचाना भी है। गाय के लिए हमें, जैसे हम अपने घर में बाकी सदस्यों के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं ना उनके देखभाल के लिए, और वैसे ही हमें गाय को भी है ना संरक्षित करना, उनके लिए देखभाल करना, ये हमारी सबकी जवाबदारी है। तो अब समय की भी मांग है, बहुत जगह देख रहे हैं जब तक गाय दूध दे रही है तब तक तो ठीक है, बाकी टाइम में घर से बाहर निकाल दिया। तो ये भी जागरूकता हम सबके बीच में होनी चाहिए कि कहीं भी कोई ऐसी, कहीं गांव में या कहीं भी दिखे कि भाई कोई किसी ने गाय के साथ, या उनको भी समझाइए कि भैया आपने इतने दिन तो इनका दूध लिया, इसके बाद में आपने घर से निकाल दिया। ये भी क्या है कि हम सब जागरूक होंगे तो ये भी एक समस्या हल होगी। और दूसरी, अपने संस्कृति की महत्वपूर्ण अगर जीवन में हिस्सेदारी है तो गाय की है, तो हमें इसको बचाना बहुत जरूरी है और जितना हो सकेगा आज भी करूंगा। और ठिठावता करसन गौशाला के लिए जब जब मेरे से जो भी बनेगा वो मैं आके यहाँ पर करता रहूंगा जी।
सुरेंद्र जी, आपने बहुत बड़ी घोषणा की है कि लगातार मैं जुड़ा रहूंगा। सबसे बड़ा जो दान होता है वो समय का दान होता है। और संपत जी ने पहले भी कहा, जो युवा साथी बैठे हैं जिन्होंने बेड़ा अपने कंधे पे लिया है, जिम्मेवारी ली है, उनको वास्तव में काबिले तारीफ है। किसी काम की अगवानी करना, ऐसे युवा साथी बैठे हैं, ई मंच के माध्यम में तो विश्वास दिलाना चाहूँ हूँ कि रिपिया देनिया घड़ाई लेनिया और सामणिया तत्पर तैयार रहनिया होया। रिपिया के साथ गौशाला में कभी कोई दिक्कत को नहीं आवेगी। यदि थारो अच्छो काम होएगो, अच्छो लगाव होएगो, तो सब कुछ मिलेगो। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद पुण्य सुरेंद्र जी ने। अब इसके अलावा पवन सिंह जी महाराज जी है तो उद्बोधित कर सी, लेकिन परमाराम जी पप्पू जी कहा दिया। लेकिन सबसे पहले जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में अगली कड़ी में मैं नज़दीकी गांव से ठिठावतो और कादियो एक ही गांव ही, कोई ज़्यादा दूरी को नहीं, तो पप्पू जी कड़वासरा को बुलाना चाहूँगा कि आप हमें हैं। आज अपने गांव ठिठावता के अंदर किशन गौशाला सोसाइटी एवं क्रिकेट क्लब में पधारेड़ा बाबू जी श्री केवड़गिरी जी महाराज, पवन सिंह जी, परमाराम जी, सोनी जी, इंद्र जी और मेरे साथी फतेहपुर से पधारे जिला परिषद सदस्य जी और संपत जी। टिटावता गांव की गौशाला की स्थिति है कि टिटावता गांव में की गौशाला को सिस्टम देखे तो जब 15-16 साल का बच्चा है, वह एक आपकी टीम बना आपके बड़बूते पर सिस्टम में सुधार गाय की सेवा करें तो इससे बड़ी कोई बात हो कौन सके। और रात दिन बीमार गाय है, 5 कोस की दूरी पर भी है, तो यह बच्चा भी गाय के लिए समर्पित रहे। तो ये गाय गौशाला ने आगे बढ़ाने के लिए जतो सहयोग जतो आपनो सिस्टम अन्न सानिध्य आके सानिध्य में अन्न सहयोग करा तो कम है। बी के बाद में हमारे रतन क्षेत्र के अंदर गौशाला को बहुत ही बड़ो मतलब हर पंचायत के अंदर गाय की और हर तरीके से रतन तहसील को एक इतिहास है। तो कोई दूसरी तहसील में कोई प्रभाव को नहीं गाय की सेवा के लिए। तो गाय की जितनी सेवा कम करी जाए जितनी कम है, इसके लिए मैं थे लोग बुलाया, मैं आया, मान सम्मान दियो, इसके लिए ताने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद पप्पू सिंह जी। गायन आप पहले तो मिनखा के अंदर देखियो कोरोना काल में अपनी क्या परिस्थिति होगी। जका लोग पवन सिंह जी माला बम्बई रह लगा, विदेश रह लगा, जगन आखिरकार गाँव ही याद आयो। क्यों कंडीशन भगवान किसी को वक्त आता रहता है। बी के बाद में पवन सिंह जी आप देखियो जी लंपी वायरस आयो हो और गाय की के दशा हुई हर घर के मैंने जगह की दुधारू गा मरी अभी तो ध्यान है, लेकिन आवारा गा मरी भी को हालांकि कम आपने दिल पर लगी होगी। क्योंकि जो परिवार के रूप में एक सदस्य के रूप में जो पशु जुड़ जाए वो भी परिवार को मेंबर हुए, ये वास्ते खास तौर दिल पर लेके गो भक्ति के ऊपर संग जुड़ना है। अगले संबोधन के लिए मैं बुलाना चाहूँ नवल जी महर्षि युवा नेता, आपको बुलाना चाहूँगा कि आप हमें आज के इस आयोजन में संबोधित करें। नवल जी। गांव ठठावता में आयोजित श्री कृष्ण गौशाला स्मृति में जो को आयोजन है भी मैंने मन बुलाए गए भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी का सानिध्य में पवन जी भाई साहब, सुरेंद्र जी भाई साहब, पप्पू जी कड़वासरा साहब, सरपंच साहब, आंग सब बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं। आज जगह उद्देश्य से आप इकट्ठा हुए खेल पूरे दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा खेल हो रहा है, फीका कप हो रहा है, विश्व कप हो रहा है, लेकिन कोई इसो खेल जो को आप आ सोच सका कि वो गाया के लिए हुए। आ कल्पना की है, आ कल्पना सिर्फ और सिर्फ भारत में ही करी जा सके। दुनिया में इसो कोई देश को नहीं जठे इसी छोटी छोटी बात जके के ऊपर आ संज्ञान लियो जावे। पूरा देश जका है आज वह मानवाधिकार पे बात करे। आप नाम सुने होगो, विश्व मानवाधिकार, एशिया मानवाधिकार, भारत को मानवाधिकार। अरे आपा तो 20 संस्कृति से जुड़े ना जो का विश्वदेव कुटुंबकम की बात करे। आपा मानवाधिकार ने तो बहुत परे की बात है। आपा तो छोटी से छोटी कीड़ी, छोटी छोटी कीड़ी चीड़ी ए जकी गाया गोदा ए जकी है ना इची छोटी छोटी बातों पर आपा बात करा। आप बच्चे ने भी आ कवा अरे देख ध्यान रखी कीड़ी नहीं मर जा। बी कमाई ने आपा नाम सुने को विवेकानंद जी को जका 1983 का मायने शिकागो सम्मेलन में गया और वह इस स्थापना के लिए गया कि भारतीय संस्कृति का मायने सनातनी धर्म है और दुनिया का जितना भी धर्म है ना वह सब
जगह है वह धर्म को नहीं, वह एक तरह से कुटुंबी कुटुंबी जगह है, कुटुंब प्रथा है वह। धर्म धर्म जो को दुनिया में वो एक ही है, वो है सनातन। और सगड़ो वह भाषण देने का बाद में जब बाहर निकलिया जना ज्या ए कैमरा साहब जय भी का सामने लगा दियो कि महाराज आ बताओ को दुनिया में थार भारत के मायने और सबसे ज्यादा दूध देना रो पशु कौन सो है? जरा बे भी कान देख बे यहाँ कहो को तुम्हारे भारत के मायने दूध देना रो पशु जो की भैंस है, जो को चोखो प्रोटीन दे है, चोखो दूध होवे। जना वो आपके काने वापस करके तो फिर गाय, अरे गाय तो हमारी माँ है क्या? गाय पशु थोड़ी है, तू पशु के बारे में पूछे है। तो आज की परंपरा है ना, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं आज युवा जनरेशन है जिकी गाय के लिए वो कर रहा और निमित्त खेल खेल का उद्देश्य से जकी गाया की सेवा के लिए आप कर रहे हैं बिके लिए मेरे थाने बहुत बहुत आभार है और मैंने बुलाया बिके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराज। लेकिन युवा जनरेशन ने प्रभावित करके खटे बुलानो बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है टाइम में। युवा पीढ़ी ने फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर रील बने में टाइम को नहीं, लेकिन ई गांव का जगह युवा जो टाइम निकाल रहे हैं, एक बार ई मंच करूँ आ टाप रहे लिए जोरदार ताली बजवाना चाहूँ मैं। यदि अपन यहाँ लग रहे हैं वास्तव में टावर बहुत भलाई को काम कर रहे हैं, बी के लिए ताली बजवा रहे हैं, कोई झूठी अपन बढ़ाई को नहीं कर रहे हैं। हकीकत के मायने कहने के लिए लोग कुछ दुनिया में दिखाने के लिए क्यों कर सकें, लेकिन धरातल पर कोई काम करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हुआ है। अगली कड़ी के रूप में अमर सिंह जी ठटावता को उद्बोधन देने के लिए मैं बुलाऊंगा। अमर सिंह जी लगा लूंगे। सम्मानित मंच और सभी गौ भक्तों का द्वारा ये आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आज आगाज़ होने जा रहा है, इसके लिए मैं पहले तो गौशाला के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने गऊ के लिए जो टूर्नामेंट किया है। तो मैं इनसे एक तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप कोई भी खर्चा नहीं करें और जो इस यहाँ तक आपके डोनेशन वगैरह आता है पूरा का पूरा गौशाला में दें। और जो ये आयोजन हो रहा है यहाँ, इसके लिए जो भी खर्चा होगा वो अपने गांव से ही कर लिया जाए। धन्यवाद। सीधी बात बड़ी है नहीं बात पैसा ही कोनी पवन सिंह जी। हकीकत में जो रात दिन बोले भी हूँ जनता दाप आवे जी थे मारे में दाप रहा वो ना आता तो आप आधे घंटे में फ्री हो जाता। तो हकीकत के मायने लोग बार बार उद्बोधन देने में दाप आऊँ, लेकिन पवन सिंह जी जो उद्बोधन है वो वास्तव में मेरे तो जी करेगा बैठे जठे भी बोलने बैठे जाके आप और आके भाषण या भाषण तो कौन कैसे आंको जो स्टेटमेंट में होए यदि चाणियो टाबर होए तो हर स्टेटमेंट में क्यों न क्यों सीखने मिले। छोटी सी उम्र के में हकीकत के मायने है कि हमारे गांव में कोई बस सुविधा को नहीं और हमारे गांव में बस सुविधा चली है 2-3 साल माने सेवा दी माने मौको मिलो मारो सौभाग्य हो और बी स्टेज हूँ उतर के आज एक खट्टे पूग रही ही यानी सरपंच परमाराम जी रतनगढ़ ताई पूगी जी, लेकिन दिल्ली को नहीं केटा खट्टे ताई काम के लिए जाता रहे हकीकत है। और गाँव के माँ आवश्यकता हो बैठे एक खुरो को नहीं बने 3 खुरा बना रखे ईंट ब्लॉक के ऊपर शीशी और डाल रखी है। तो कुछ तो कैपेसिटी है काम करने के लिए आदमी त्याग भी करना पड़े मेहनत भी करनी करे बी होते के दर्जे का अपना पवन सिंह जी बांको स्टेटमेंट हो सी, लेकिन बीऊ पहली 2-4 आदमी अपना गेस्टा के लिए माने जगह देखो पवन सिंह जी जगह ही खावे बाजरी भी के बजाओ हाजरी मान तो है टापर कैसे मियाँ करना पड़सी नहीं मैं भी स्कॉर्पियो पर बैठ आधे घंटे पहले थर भीड़ हो जाता। तो अगली कड़ी के रूप में राकेश जी गुरु जी ने उद्बोधन देने के लिए मेहमान पहले नहीं आपने जगह महाराज जी ऐसे लास्ट में होशी उद्बोधन थे तो स्कूल में रो था ध्यान है चीज को सिस्टम होशी गाँव में राकेश जी इंदर सिंह जी और इनका संबोधन। परम श्रद्धेय परमेश्वर गुरु जी महाराज, समस्त अतिथिगण एवं गांव के युवा साथी और खिलाड़ी, यह आयोजन मुख्य रूप से गौ सेवा के लिए ही किया गया है। खेल एक माध्यम है उसका। तो ये जो बच्चे इस उम्र में गायों के प्रति इतनी सेवा का जो भाव रखते हैं, वास्तव में बहुत ही सराहनीय और काबिले
तारीफ है। और जो भी इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, चाहे अतिथि हो या गांव के हो, सबसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि जितना अपन से हो पाता है, जितना अपन से बन पाता है, अपनी यथाशक्ति जो भी बन पाता है इन बच्चों का सहयोग करना चाहिए। और अपनी जो भी आय या इनकम है उसका कुछ हिस्सा गौ सेवा के लिए देकर इन बच्चों का हौसला अफजाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। की बात मुद्दा ही कौन बताई बात मुद्दा ही कह देनी एक में पहले भिड़ता है यार तो टाइम कौन कटी तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। कौन सी गौ माता एकल क्रिकेट प्रतियोगिता के इस शुभारंभ के मौके पर मंच पर विराजमान तमाम मेरे साथी और जिनका सानिध्य में मिल रहा है संत स्वरूप महाराज जी, मेरे साथी जो रतनगढ़ की नगरी से आते हैं जिसको हम धर्म नगरी कहते हैं, नवल जी महर्षि, यहाँ इस ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान परमाराम जी नेहरा, आपके साथी और जिनको आप बखूबी जानते हैं पप्पू जी कड़वासरा, साथ ही आपके हमारा जो बेल्ट है वो शेखावाटी के टच का बेल्ट है, फतेहपुर की सीमा काफ़ी लगती है, जिनके यहाँ विराजमान है तिथि सुरेंद्र जी जिला परिषद सदस्य, संपत जी, इनको दोनों को मैं धन्यवाद साधुवाद और दिल की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें तो यहाँ लालच है क्योंकि हम राजनीतिक आदमी हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ठठावता हमारी सीमा में आता है, हमारी तहसील में आता है, लेकिन इनका कोई मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है और अपने मेहनत से उपार्जित धन का कुछ हिस्सा वो इन युवा साथियों को आज जिन्होंने अपने मुख से घोषणा की है, तो इनके लिए एक बार आप सब ताली बजाकर इनका अभिनंदन कीजिए। एक साथी जिस उद्देश्य को लेकर आप ये टूर्नामेंट कर रहे हैं उस उद्देश्य की उस अग्रिम पंक्ति में वो चल चुके हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं श्रीमान शक्ति सिंह टीडिया सर, इनके बारे में शायद कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं कि गौशाला ठठावता में संचालित हो रही है और युवा साथी हैं ये भी कहीं विदेश जाकर कहीं बाहर जाकर रोजगार कर सकते थे, लेकिन ये उस गाय में इतने गाय की सेवा में इतने समर्पित हैं कि सुबह जीप से पूरे गांव के अंदर प्रभात फेरी निकालते हैं, बासी रोटी चारा जो भी गांव का जो भी व्यक्ति जो देता है उस गौशाला में ये अपना समय देते हैं और अपनी मेहनत से उपार्जित धन भी देते हैं, तो एक बार इनके लिए भी आप तालियां बजाइए। साथ ही बहुत से अतिथि मंच पर विराजमान है, जैसे पार्षद सोनी जी, गांव के अमर सिंह जी, तमाम मेरे युवा साथी ठठावता के बाहर से पधारी हुई टीमें, बाहर आसपास के ग्रामीण जन और विशेषकर मुखराम जी, वासा मुखराम जी, गांव पड़ोसी है ना, बढ़ाई तो देखो करे ही क्यों गांव कुसुम देश माइक आनो जानो पड़ा है ना हमारी बढ़ाई न करें बिना चले को नहीं आऊँ काम। तो बड़ा परम हर्ष का विषय है कि एक ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन और उन गायों के लिए किया जा रहा है जिन्हें हम अपनी माता कहते हैं, और इसकी क्या दशा है ना आपसे छुपी है और ना हमसे छुपी है। जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि दूध निकाल देते हैं जब बा टल जाना बिन घराव काट दिया, तो हम देखते हैं गांव के चौपालों के अंदर असंख्य गायें खड़ी रहती है, वो कहाँ से आती है? वो हमारी ही, हमारे गांव की, हमारी बस्ती की, हमारे परिवार की ही गायें हैं। और भगवान ने एक ऐसी बीमारी पिछले समय में दी जिसका नाम था लंपी, और बहुत सी असंख्य गायें, क्योंकि हमने तो जेसीपी बुला बुला के गड्ढे खोद खोद के उनको उनका भूदान दिया है, उनको भूमि में उनको दफन किया है, तो हमने देखा है कि असंख्य गायें उस रोग के अंदर मरी। क्यों खत्म हुई? क्योंकि हमारा जो ध्येय था, जो हमारी सोच थी, वो हमने उनके प्रति त्याग दिया। जैसे अभी नवल जी ने बताया कि हम माता समझते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उनको माता मानने से इनकार कर दिया है। तो फिर से मेरे युवा साथी हैं, मैं जाता हूँ बहुत सी जगह, देखते हैं कोई कबड्डी के नाम से, कोई क्रिकेट के नाम से इन गायों के प्रति गौशालाओं में जो युवाओं का जो रुझान इन कुछ पिछले सालों में देखा जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। और मैं नमन करता हूँ ऐसे मेरे युवा साथियों को
जो गायों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट में बहुत सी जगह हम जाते हैं, तो हार और जीत एक ही सिक्के के पहलू हैं, और हारता वही है जो लड़ता नहीं है, तो लड़ता है वो हारता भी है और जीतता भी है। तो मेरे युवा साथियों, आपको मैदान में भी लड़ना है और इस गायों के लिए गांव में भी लड़ना है, तो लड़ना पड़ेगा आपको। तो जोड़ गोचर बीड़ की गाया ताएं अगर सुरक्षित करशो ना गांव का कई कैसी का मरीलिया खटू आया है, तो लड़ना गांव के चौपाल में भी पड़ेगा और लड़ना आपको इस खेल ग्राउंड में भी है। तो इसलिए डरे नहीं, आगे बढ़े। अगर आपका लक्ष्य सही है, सटीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये भगवान आपके पीछे शक्ति बनकर खड़ा रहेगा। और रही बात पैसे की, धन की, तो धन और पैसे आदमी के हाथ का मैल होता है। बहुत से धनाढ्य लोग, रतनगढ़ की गौशालाएं आप देखते होंगे, गाँवों में गौशालाएं देखते होंगे, टिन सेट, चारे की व्यवस्था, ऐसे ऐसे पार्क उन गौशालाओं में बन चुके हैं। वो कहाँ से आते हैं? बहुत से धनाढ्य लोग रतनगढ़ में भी बैठे हैं। नवल जी महर्षि का आप इनकी आंगुली पकड़ी है, ये कई नगर धनाढ्य सेठ हैं, उनके उनके दरवाजे आपको दिखाएंगे। तो रतनगढ़ पास में नगरी है फतेहपुर, फतेहपुर के दो साथी यहाँ विराजमान है जिन्होंने अपने उपार्जित धन से भी आपका सहयोग किया है, तो वो भी नगर के दरवाजे, उन सेठों के दरवाजे आपको दिखाएंगे। क्योंकि सेठों के बिना पहले भी कुछ नहीं चला है और अब भी कुछ नहीं चल रहा है। गाँव के अंदर जितने भी जोहड़, तालाब, बावड़ियाँ बनी हुई है, वो सेठों की बनाई हुई है, तो वो अभी भी दान दे रहे हैं। लेकिन आपका लक्ष्य और सटीक होना चाहिए, आपका दिल है वो साफ होना चाहिए। इसलिए पैसे की चिंता मत कीजिए और आराम से इस टूर्नामेंट का आयोजन आप कीजिए। और टूर्नामेंट के साथ साथ आपको अपने गांव का नाम भी बचाना है, क्योंकि मैं जावा टूर्नामेंट में ना भी फर्स्ट सेकंड वाला खेल में मत पड़ जाए का फर्स्ट तो कोनी आता है, सेकंड तो लिया ही। तो इस खातर फर्स्ट सेकंड वाले चक्कर में कौन पड़ना है, नाम गांव को खराब नहीं हुए। 12 की टीम आईडी है बे आ कव है का ठठावते की भूमि पर एक आयोजन हुयो जो निष्पक्ष हुयो, सही हुयो और सटीक हुयो। तो दोबारा टूर्नामेंट जब थे कराओ ना थाने ने बन इनवाइट नहीं करना पड़े, बे मत ही चला के आवे। एक बार पुनः तमाम मेरे युवा साथियों का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वाद है बताली बजे। और अब आपने मंच के ऊपर जगह राजनीति के होते के अलावा जगह अतिथि बैठे हैं भाई, एक बार हाथ खड़े होकर के माने जगह राजनीति में अभी कोई जुड़ाव को नहीं, जिया संपत जी ही राजनीतिक होते पर देनिया गणाई, लेकिन आपके कोटे मुंह देता भी जोर आवे यहाँ को मैं देख रहा। क्यों पवन सिंह, सही बात है ना? ये जनता ही है जो उनको इस योग्य बनाती है, लेकिन बनने के बाद में भूल जाते हैं वो पुराने दिन, वो बीती बिसरी यादें बन जाती हैं। वो निजी खरी कमाई के रुपया कमाओ, इस तरीके रुपया दे रहे हैं, तो आ लोगों के लिए तो ताड़ी थमनी नहीं चाहिए वास्तव में। एक बार मैं साथी हमारे महर्षि जी और जो निजी पैसे जो डोनेट कर रहे हैं उनके लिए वास्तव में माँ लक्ष्मी से कामना करता हूं कि आपकी आय में दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि हो। अब मैं लास्ट उद्बोधन के लिए महाराज जी से, और हकीकत में पवन सिंह जी बात बताइए था टाबरो, एक बात बता दूं, रिपिया के चलते गौशाला को नेटकेगी यदि ते जीवता रोगा और साचे के लिए चलोगा तो हकीकत में बहुत सारी यहाँ की गौशाला ही रिपिया लगानिया घना लोड लगवानिया चाहिए। अब नेक्स्ट संबोधन के लिए दिनेश गिरी जी बुद्धगर मंडी आप देख रहे हैं के तरीकों, बहुत यहाँ का लोग इन जगह अपन अच्छी तरह से देश के हैं। महाराज जी उद्बोधन दिलाना चाहूँ, उद्बोधन के बाद में पवन सिंह जी बोल कोई कमाई में को नहीं हुए, टीमा बैठे खड़ी हो, लेकिन आप काम देनों की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित करके, क्यों मैं भी तो थारा टाबर आ गलती मारा हूँ पहली थारी है थे भी तो मैंने याद तो दिरास का कम से कम, लेकिन कोई बात नहीं, दिन के वो गमेड़ो बात नहीं करा जाओ, वो गमेड़ो को नहीं हुए। संबोधन के लिए महाराज जी ने बुलाना चाहूँगा। मैं कोई वक्ता तो हूँ को नहीं, बोलना भी मनाओ को नहीं, पर थोड़ा बहुत कुछ भी। जय गौ माता की। आ टाबरा को बहुत ही बड़ो मैं देखी है, और अमेरिकन जाऊँ भी ही, हमारे TDS गौशाला में भी जाऊँ हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आ टाबरा ने बहुत परिश्रम करे हैं, मेहनत भी करें, रात में भी गाय के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको। और गाय हमारी माता है, आपा गाय की सेवा करसा तो बहुत कुछ बनसी। गाय आपने को तो क्यों कौन मांगे, लेकिन फिर भी आपनो प्रयास है गाय की सेवा करना चाहिए। गांव गांव में होश के जब तक गौशाला हो जावे
तो गाय की दशा को नहीं पहुँच सी। और मैं एक कहना चाहूँ कि टाबरा ने के टीडियासर गौशाला की जब भी थाने जरूरत पड़े जब भी जब मन याद करो, मैं थारे लिए हाजिर हाँ। हकीकत का मैंने आज की विडम्बना देखो पवन सिंह जी, 2 ही मिनट लास्ट विश्वास करोगा, मैं 2 मिनट बाद में थम जाऊं। हाँ, विश्वास मार पर विश्वास करना भी कोई ना बहुत बड़ी बात है। तो पवन सिंह जी, आप बात बताना चाहूंगा, आज के युग का मैंने भयंकर जी की दुष्प्रभाव सौ बेटा जातिवाद को, धर्म तो आगे वो काम है, ई युग के में भी आपने बीच में मौजूद है और वहां की बात में बोलने कमी करके दिखावा, लगातार गौशाला के लिए समर्पित है। आफ्ताब खान जी, एक बार आफ्ताब खान जी खड़े हुए हैं आप। आपको मैं पूछना चाहूंगा कि गौ माता से आपके जीवन में कुछ ना कुछ मिला है? मिला है? वहां पे कहीं आपको ऐसा एहसास हुआ गया कि यहाँ पे धर्म बीच के अंदर यहाँ टेढ़ बन के आया? तो लोगों की सोच देखिए कितनी गिरती जा रही है। गाय सूर एक दूसरे का आंकलन करना, जातिवाद पे अपन के बात करना, देवता ने बांट लिया का पर्सनल है। तेदो जी मारो और करनी माता मारी, बालाजी मारो, शर्म की बात है। भगवान जी के जन्म दियो, आजकल पवन सिंह जी ब्लड डोनेशन कैंप करवायो, 500 यूनिट आई पर जाति और धर्म बूझ के जैसी के वो दूध को बोझ को और खून है जो जैसी के कदई, यानी वो जो नसों में रक्त दौड़ेगा, कभी वहां पे खून ये नहीं देखा जाए किस धर्म का है, ये किस जाति का है। उसके बाद में लोग जगह आपसी स्वार्थ के लिए दूसरे की को कहा पवन सिंह जी माला जगह राजनीतिक बेनिफिट उठाने जगह आदमी है ने वह लोग आपने जी की जनता है भोड़ी डाली बिन बे काम घेर के आपनो कांटो क्या कड्डे यही लड़ता रहे आपनो ना कौन भाई जी 28 को मंच बैठे वो साफ सुथरो मंच है, लेकिन हकीकत में चोर चोर से मोशेरा भाई। हाँ, बुरो मत मानिए थे, लेकिन नहीं सर, मैं न तो कभी किसी का बढ़ाई करता हूँ, न किसी का बखान करता हूँ, न किसी का कटास करता हूँ। जो मैंने मेरे जीवन में जो सत्य देखता हूँ उसका उच्चारण करता हूँ। यदि मेरी बात सही लगे वे ताली बजा के बताओ। हकीकत में ओ बाग सरो टीम है आगे सागे में, अब आप सर के मैं राका कब देखियो हो बी के अलावा लाइव भी देखा हाँ, और थारे जाजोत के माताजी रणवा सरपंच साहब बन भी पूछ लिया, मैं मांगनू 10 रुपये फहाँ की कौन खा रहे हो कोई गिनू। और पवन सिंह जी घर भी आज तक चाह तो दूर है, पानी कौन पियो, कोई तो कहते खावे पियो, कोई सांग लाले चौक जहाँ बढ़ाई करें, जो होता है उसका बखान करता हूँ। इसके लिए मेरे साथी मेरे को याद करते हैं। अब मैं तमाम मंच को बुलाना चाहूंगा कि आप कामधेनु की प्रतिमा के समक्ष आए और दीप प्रज्वलित करके अपने सबके भले के हित में। अतिथियों के द्वारा इस समय गौ माता को पुष्प अर्जित करके और अगरबत्ती जला की पूजा अर्चना इस समय की जा रही है। बहुत ही शानदार तरीके से प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है। जो गौ माता एकल ग्रामीण वो एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता है, उस जो कामधेनु जो यहाँ की गौशाला से संबंधित रखते हुए जो क्रिकेट आयोजन किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में तमाम जो अतिथि हैं वो गौ माता की जो कामधेनु की तस्वीर है उसके समक्ष दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और फूल चढ़ा के आशीर्वाद ले रहे हैं कि गौ माता हमारा हित करे। तमाम साथियों को बताना चाहूँगा, ये जो अब तक का कवरेज है पूरा यूट्यूब चैनल JJM मीडिया के माध्यम से, जो साथी हैं हमारे शंभू और आपका जो ग्रुप है गौशाला का, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे लगातार डोनेट हो रहा है, कभी बर्थडे का, कभी एनिवर्सरी का, 2100 3100, उस ग्रुप में भी आप डालना, ताकि जो आना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आए उनको भी पता चले कि आज का आयोजन कैसा रहा, क्या रहा, किन्होंने क्या हौसला बढ़ाया है, कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ कमी रही है। ये आपकी दायित्व है। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल के बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा। मैं सारे शेखावटी अंचलों बागसरा पूर्वी और दूसरी तरफ पे वेस्टर्न कलेक्शन लॉन्च के नाम लॉन्च टीम आई, यहाँ उद्घाटन मुकाबला है, लेकिन उद्घाटन में पहले रिबन काट के आज के आयोजन को महाराज जी आप कमला और तमाम जगह अतिथि ही जगह शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। जोरदार तालियां के साथ रिबन काट के ओपनिंग कर रहा हूँ। अब मेरा निवेदन है महाराज जी की अगवानी में सबसे पहले लॉन्च टीम से आप सारे के सारे अतिथि आए हो परिचय करें, सारे के सारे अतिथि आए हो और परिचय प्राप्त करें और आशीर्वाद लेते रहे टीम के प्लेयर लॉन्च। ये सुनील सेन है लॉन्च टीम से, अगली कड़ी में ताराचंद है, नरेंद्र, ये मुकेश हैं, ये अरविंद हैं, ये प्रताप हैं, ये बाबूलाल हैं, ये सूर्य हैं। इस समय लॉन्च टीम से परिचय प्राप्त किया गया है।
हुई टीम से नेमिचंद है, राहुल हैं, कमलेश शर्मा हैं, नरेंद्र हैं और योगेश गुरु हैं, जिन्होंने क्रिकेट में अपना डंका डाला है। अब मेरा छठावता टीम है, वो लाइनअप हो जाए पूरी की पूरी। छठावता पूरी टीम एक बार यहाँ जाए। छठावता की पूरी टीम परिचय कराना चाहूँगा। ये अजय सिंह है, भवानी सिंह है, अनुज सिंह है, महिपाल सिंह है, शंभू है, असराज सिंह जी हैं, ऋषिराज सिंह, गजेंद्र सिंह, युवराज सिंह, भरत सिंह, प्रकाश, प्रदीप सिंह, देवेंद्र सिंह, चंदन सिंह, बलबीर सिंह, ये क्रिकेट टीम के मेंबर हैं। उनसे ज़्यादा ये जो गौशाला समिति है उसके अहम कार्यकर्ता हैं। मुकाबलो है लूच वर्सेस बागसरा पूर्व मध्य जो खेले जानो है बिको टॉस होनो है। बागसरा टीम कैप्टन योगेश गुरु और लूच टीम कैप्टन सुनील। 10 ओवर का मैच होगा। आयोजन कमेटी बिल्कुल यही है ना, 3 ओवर का पावर प्ले होगा। सभी नियम आपको ध्यान है, बाकी मैच से पहले आपको एम्पायर बता देंगे। अब अतिथियों के करकमलों से सुनील अपन रत्न तहसील से और छठावता रत्न तहसील में है। महाराज जी सिक्का उछालेंगे और कॉल सीधी की सीधी योगेश जी गुरु जी की होगी, नहीं कि यहाँ कोई छुपम छुपाएगा सील होगा। हेड की मांग की और यहाँ पे टॉस जीता है योगेश गुरु ने। टॉस जीतने के बाद में सबसे पहले आपकी चॉइस बैटिंग। छठावता इस ग्राउंड में पहली बार खेलने आए। आयोजन कमेटी से मेरा निवेदन है कि यहाँ जो टीम खेल के जाए उनको खुद को धोखा हो कि अपनी गलती से आ रहे हो, नेक्स्ट टाइम बिना बुलाए, जैसे पवन सिंह जी ने बताया है। अच्छी टीम है आपकी। हमारी तमाम जो आयोजन कमेटी और मेहमानों की हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जवाई हो रहा है हमारा गाँव का, बिल्कुल साथ जो हमारी लागी सी भाई जो एक मिनट नो टीम कैप्टन है सुनील सेन। सबसे पहले टॉस हारने के बाद में जो बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, तो आपको जो कितना टारगेट मानते हैं कि कहाँ तक इस टीम को रोका जाएगा जो आपके लिए 10 ओवर का मैच है, तो तेज खेलने की कोशिश करेगी। सामने वाली टीम तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि 100 से नीचे रखने की कोशिश करें। हमारी टीम भी संतुलित टीम है, अच्छी बॉलिंग और बल्लेबाजी है, तो कड़ा मुकाबला देखने को। और वैसे भी आईपीएल चल रहा है, 200 प्लस का स्कोर चल रहा है, तो आपके माइंड में वो भी ध्यान होगा। आईपीएल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से चलो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।